नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की कांग्रेस पार्टी की उन दो गतिविधियों पर, जिसमें पहली गतिविधि राहुल गांधी के द्वारा की जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर और दूसरा देश की कांग्रेस पार्टी में वर्षों बाद हो रहे संगठनात्मक चुनावों को लेकर, जिसके तहत अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में हो रहा है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि भारत की राजनीति के सबसे बड़े नक्षत्र कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी, जो करीब 137 साल पुरानी है, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई, जो देश की आज़ादी के बाद और देश में लोकतंत्र के आगमन के बाद जो सबसे ज़्यादा समय तक सरकार में रही, उस कांग्रेस पार्टी पर, जो कांग्रेस पार्टी एक परिवार के कैद में आ गई, उस कांग्रेस पार्टी पर जो देश में आज़ादी के बाद तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेवार मानी गई, देश में सांप्रदायिक विभाजन को लेकर, देश में जातीय राजनीति को बढ़ाने को लेकर, देश में अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग तरीके से तुष्टीकरण को लेकर, देश में लोक लुभावनवाद, आर्थिक कदमों के जरिए पॉपुलिज्म को बढ़ावा देने को लेकर, देश में अलग अलग रीजन, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों को अलग अलग ट्रीटमेंट करने को लेकर, देश में आज़ादी के बाद कश्मीर समस्या, तिब्बत समस्या, पंजाब समस्या, तमिल की जातीय समस्या, इन सब के लिए जिम्मेदार माना गया। उस कांग्रेस पार्टी पर जो देश में गाहे बगाहे अलग अलग समय पर महंगाई को लेकर के याद किया गया, उस कांग्रेस पार्टी पर जो देश की आज़ादी के करीब 45 साल के बाद नई आर्थिक नीति लेकर के आई और देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का एक तरह से सबब बना। तो आज वह कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2014 के बाद सत्ता से बाहर हुई है, और उसके बाद जो देश की नए निजाम के तहत जो कांग्रेस पार्टी का लगातार क्षरण हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के हो, कांग्रेस पार्टी पर लगे छद्म सेकुलरवाद को लेकर के हो, कांग्रेस पार्टी पर अलग अलग जातियों के जातिवाद को लेकर के हो, या कांग्रेस पार्टी में डायनेस्टी और वंशवाद को बढ़ावा देने और एक नेहरू गांधी परिवार को राजनीतिक शीर्ष पर लगातार बनाए रखने को लेकर के हो। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में सबसे निचले पायदान पर आ गई है। ये पहली बार हुआ है कि लोकसभा में इसके सीटों की संख्या 50 से भी कम है। 2014 में भी इनके सीटें काफ़ी कम थी और 2019 के चुनाव में भी केवल थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जो ये लगातार इस्तीफों का दौर चला, जो सत्ता के मोह में और सत्ता के एक तरह से च्युइंगम से जो तमाम नेता कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी से चिपके हुए थे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स केवल वह चप्पे चप्पे को जोड़ने वाली पॉलिटिक्स रही है और अंततः केवल नेहरू गांधी परिवार को ऊपर रूप से चलायमान रखने की रही है। उसमें कांग्रेस पार्टी के वो तमाम छत्रप अलग अलग प्रांतों की बागडोर मिलने पर, अलग अलग मंत्रालय मिलने पर, पार्टी में अलग अलग बड़ा पद मिलने पर वो शांत रहते थे। लेकिन एक समय आया कांग्रेस पार्टी के इस अवसान काल में, सोनिया, प्रियंका और राहुल की लगातार इस विफलता, राजनीतिक रूप से मिल रही विफलता के इस काल में, उन नेताओं ने भी अपने अपने स्वार्थ में कहें या अपने अपने राजनीति, कहीं पर सांसद का सीट नहीं मिलना, कहीं पदाधिकारियों का सही पद नहीं मिलना, वह छोड़ते चले गए। और ये एक लंबी लिस्ट है। कपिल सिब्बल को हमने देखा, उससे पहले हमने जो है और अश्विनी कुमार को देखा, उससे पहले हमने और कई सारे नेताओं को देखा, हरियाणा में वीरेंद्र सिंह को देखा, फिर इसके बाद हमने गुलाम नबी आज़ाद को देखा, उससे पहले ज्योतिराव सिंधिया को देखा। ये सब कांग्रेस के चोटी के नेता थे। वह एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ये कोइट्री के नेता थे।
यह ठीक है कि भारत की राजनीति में तमाम नेता अपने बदले तभी लेते हैं जब उन्हें लगता है कि नेतृत्व कमजोर है और उसे ही वो माकूल घड़ी मानते हैं। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक वैभव काल अभी इतनी बुलंदियों को छू रहा है कि चाहे इस पार्टी में चाहे कितने भी ऑटोक्रेटिक डिसीजन लिए जाएं, कितने भी एक पक्षीय डिसीजन लिए जाएं, कोई व्यक्ति इनके खिलाफ चू नहीं बोल सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी यही हालात हुआ करते थे। आज कांग्रेस पार्टी 2 बार सत्ता से बाहर है। सोनिया, राहुल और प्रियंका के नेतृत्व को अब चुनौती आनी शुरू हो गई है, जबकि ये चुनौती पहले कभी नहीं आया करती थी। सारे नेता अपने अपने ठौर और अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए बड़े सवालों को सैद्धांतिक और आदर्शवाद की कोठरी में ला करके कभी नहीं देखा करते थे। कांग्रेस पार्टी में योग्य, काबिल और दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जब पार्टी को नेतृत्व देने का मामला आता है, देश को नेतृत्व देने का मामला आता है, तो कोई नेता यह हिमाकत नहीं कर सकता कि वह गांधी नेहरू फैमिली के सदस्य को या उनके द्वारा रिकमेंड किया गया किसी व्यक्ति का वो मुखालफत कर सके। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के दिन बड़े ही एक तरह से मलिन चल रहे हैं। आज निरंतर सोनिया, राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पर हमला हो रहा है। राहुल कुछ ज्यादा निशाने पर हैं। ऐसे में सोनिया को एक तरह से इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस पार्टी को संचालित करना पड़ रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने तमाम विक्षुब्ध नेताओं को शांत करने और देश की जनता में नेहरू गांधी परिवार की पुरानी एक तरह से अपना जो विश्वास और ट्रस्ट बनाने के लिए उन्होंने दक्षिण से पदयात्रा शुरू की है, जिसे भारत जोड़ो पदयात्रा नाम दिया गया है। ये बात अलग है कि भारत जोड़ो जो नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है कि भारत पहले कोई टूट रहा था और इन्होंने जोड़ करके रखा था और नरेंद्र मोदी ने आके तोड़ दिया। ठीक है कि अपनी फिलॉसफी हो सकती है अलग, अपना नजरिया अलग हो सकता है। मैं नरेंद्र मोदी के तमाम करतूतों का मैं भी बहुत बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन भारत जोड़ने के जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का जो विजन है, मैं तर्कों पर यह सिद्ध कर सकता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी के विजन से वो कई गुना ज्यादा सशक्त है, ज्यादा तार्किक है, ज्यादा बौद्धिक है, ज्यादा दार्शनिक है और वह ज्यादा भौतिक और स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी देश की कीमत पर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल मिस एडवेंचरिज्म किया करती थी। इंदिरा गांधी इसकी थोड़ी अपवाद जरूर हैं कि जब उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से, वो एक तरह से वैसे ही सांस्कृतिक रूप से अलग था, उसे राजनीतिक रूप से भी अलग कर दिया। सिक्किम को उन्होंने भारत के साथ जोड़ा और कहीं न कहीं एक मजबूत राष्ट्रवाद का रूप लेकर के इंदिरा गांधी जरूर आई थी। अन्यथा चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो सिविल कोड को लागू करने का मसला नहीं हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के प्रति घुटने टेक देना और उनकी धार्मिक तुष्टीकरण कर देने का मामला हो, चाहे वो देश के व्यापक हितों में सिविल कोड को नहीं मानने का मामला हो, चाहे वो देश का सांप्रदायिक विभाजन करने से नहीं रोक पाने का मामला हो, तो कांग्रेस पार्टी पर कई सारे सवालिया निशान हैं। और ऐसे में जो देश जोड़ो की बात जो राहुल गांधी कह करके आए हैं, वो ऐसे कहते हैं कि देश टूट चुका है या टूट रहा है। ये सरासर गलत है। जब आप देश, राष्ट्र, राज्य के लिए एक क्लियर कट पॉलिसी बनाते हैं कि हम अखंड भारत को स्वीकार करेंगे, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का पुनर्एकीकरण करेंगे, हम किसी भी धर्म को राज सत्ता में नहीं पनपने देंगे, विशुद्ध सेकुलरिज्म का पालन करेंगे, तो सबसे पहले सवाल माइनॉरिटी अपीजमेंट का आता है। आज नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हैं, आपको दोनों की मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन जब आपको वोट लेना होता है तो आप जनेऊ धारण कर लेते हैं, जब वोट लेना होता है तो आप मंदिरों के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्टैंड सही रखने की जरूरत है। और राहुल गांधी की छवि तो वैसे भी इस मामले से बनी हुई है कि वह व्यक्तिगत रूप से भी हिंदू धर्म से हेट करते हैं। पब्लिक मंचों पर आप चाहे जो कह लें, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं और सबको अपने अपने एड्रेस करना है, क्योंकि भारत की राजनीति की अभी तक यही रीति नीति है। कोई इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन वह राहुल गांधी जब अमेरिकन एम्बेसडर से व्यक्तिगत मीटिंग करते हैं, गुप्त मीटिंग करते हैं, तो सरेआम कहते हैं
कि हमें मुस्लिम सेपरेटिस्ट से ज़्यादा खतरा नहीं, हमें हिंदू अतिवादियों से ज़्यादा खतरा है, तो राहुल गांधी के बारे में इमेज जो है वो सचमुच ये बन जाती है कि वह बाई हार्ट हिंदू विरोधी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारत जोड़ो के बहाने कांग्रेस पार्टी के लिए ये मौका है कि वह पूरा इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मावलोकन करे और कम से कम उस महान कांग्रेस पार्टी को 1947 के बाद की गई तमाम गलतियों के लिए एक तरह से वह स्वीकारोक्ति करें। कम से कम इसके बहाने वह कांग्रेस को एक बड़ा मोरल हाई ग्राउंड दे सकते हैं, कांग्रेस को एक हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के उस पोएट्री में ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ राहुल गांधी को यह भी कहना चाहिए, जैसा कि उन्होंने एक बार बड़ा अच्छा बयान दिया था, आई हेट डायनेस्टी पॉलिटिक्स, तो उसको आप इंप्लीमेंट भी करिए। आप ये घोषित करिए कि मैं नेहरू और गांधी परिवार का वारिस जरूर हूं, लेकिन दिल से साफ हूं, मन से ऑनेस्ट हूं और किसानों और मजदूरों के प्रति हमदर्द हूं। लेकिन मैं ये सब काम देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहा। मैं नेहरू परिवार की अंतिम वारिस हूं और मैं देश के लिए लगातार काम करूंगा, लेकिन सत्ता की राजनीति नहीं करूंगा। राहुल गांधी में पहले ये लगता था कि वो ऐसा बयान देंगे, लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की पीगें एक तरह से मन में पीगें मार रही हैं, उछल रही हैं। राहुल गांधी निश्चित रूप से अहंकारी नहीं है, राहुल गांधी निश्चित रूप से सहृदय है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं किसानों, मजदूरों और उन तमाम गरीब गांव की महिलाओं से भी अपने आप को एकाकार करने में तनिक भी हिच नहीं करते। पद यात्रा के बहाने वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के वो तमाम जो आइडियोलॉजिकल बॉटलनेक रहे हैं, तमाम जो कमियां रही हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति लेकर के आती है। कांग्रेस पार्टी इस देश में पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को हर तरीके से माला माल करने और गाइडलाइन से अलग हट करके उन्हें जो है हर तरह की छूट देने की संस्कृति लेकर के आती है। लोकतंत्र यह ठीक है कि तमाम राजनीतिक दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गाइडलाइन बनानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी इन सब से इतर लोक लुभावन राजनीति, जिसके तहत कभी कर्ज माफी, कभी सस्ता अनाज, कभी सस्ता राशन देने की पॉलिसी लेकर के आती है और देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल बना जाती है। मनरेगा रोजगार गारंटी के बहाने आप केवल मिट्टी खोदो और मिट्टी भरो, मिट्टी खोदो मिट्टी भरो, रोजगार दो। अरे भैया, अच्छे तरीकों से भी इस देश में करोड़ों रोजगार पैदा की जा सकती है। प्रोडक्टिव एसेट के बिना अगर रोजगार पैदा करते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए वह कैंसर कारक है। तो कुल मिलाकर के आप कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो आपने भारत की राजनीति के सारे मूल्यों को तहत नहत किया और देश की 75 साल के इस अवधि में 55 साल आप शासन में रहे, तो हम 8 साल में इस नरेंद्र मोदी के इस बुरे दौर में, जिसे मैं एक अधिनायकवादी काल ज़्यादा कहूँगा, हम उस 55 साल की कमियों को कैसे खारिज कर दें। तो इसीलिए अगर नरेंद्र मोदी लगातार गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो उनके तानाशाही रवैये को लेकर के हो, वन मैन शो को लेकर के हो, चाहे उनके नोटबंदी, जीएसटी, देशबंदी और एमएसपी को लीगल नहीं करने के लेकर के तमाम ब्लंडर हो, नरेंद्र मोदी पर आप तमाम अटैक करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अपने 55 साल की वो तमाम गलतियां, तमाम कमियां जो भारतीय राजनीति को बुरे तरीके से प्रभावित किया, उसे भी सुधारने का ये वक्त है। और ये बड़ा अच्छा वक्त है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की पूरी डीएनए को एक तरह से दुरुस्त करने की बात करें। यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव की घोषणा कर, कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष का एक तरह से चुनाव एक तरह से आयोजित कर एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा पोस्चरिंग दिया है। यह ठीक है कि वो दोनों नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं कांग्रेस में सोनिया परिवार से ही बड़े ही लॉयल माने जाते हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम चुनाव हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में मतदान हो रहा है। एक शशि थरूर कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे उदारवादी व्यक्ति माने जाते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक जमीनी जुड़ाव के नेता माने जाते हैं, जिन पर सोनिया और राहुल गांधी का जो है कहीं ना कहीं एक वरद हस्त है। तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के जरिए जो एक मैसेज लेकर के आई है कि यह पार्टी अब इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार है, तो ऐसे में
कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है कि वह फुल इंट्रोस्पेक्शन करे और पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओवरऑलिंग करे, चाहे वो वैचारिक हो, आइडियोलॉजिकल हो, चाहे वो हर तरह की हिस्ट्री की गई गलतियां हों। कैसे तेजस्वी यादव ने अपने पिता के कुशासन के दौर में पिछले चुनाव में एक तरह से माफ़ी मांगी, राजद के सरकार की तमाम गलतियों को लेकर के माफ़ी मांगी और आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे राजनीतिक पॉपुलिज्म वाले मुद्दे को हटाकर दरकिनार कर शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाया। तो ऐसे ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक विराट दायरे में लेकर के नरेंद्र मोदी की वो तमाम कमियों को ध्यान में रख करके एक ऐसा नया कलेवर प्रदान कर सकते हैं, एक नई नई रीडिजाइनिंग कर सकते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी फिर से उभर सकती है। थोड़ा वक्त लगेगा, जरूरी नहीं कि आप राजनीतिक शैली से ही कांग्रेस पार्टी को ठीक करें और यह ध्यान में रखें कि हमें किससे वोट बैंक का फायदा होगा और किससे नुकसान होगा, किससे नरेंद्र मोदी के दुश्मन बनेंगे और वो मेरे दोस्त बनेंगे। तो ये शॉर्टकटिज्म से कांग्रेस पार्टी का पूरा उद्धार नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी का पूरा उद्धार तब होगा जो वह 55 साल की पूरी गलतियों को स्वीकार करे और यह बात को आगे लेकर के जाए। कब कांग्रेस पार्टी का मोरल हाई ग्राउंड ऊंचा होगा, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजिकल ओवरहॉलिंग होगी और कुल मिलाकर के देश का राजनीति शास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय तरीके से देश को एक नया कलेवर प्रदान किया जाएगा जो कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस से चालित होगा। वैसे कांग्रेस पार्टी के पास एक पॉइंट है और जिसके की प्रतिपादक और जिसके पुरोधा आज भी जीवित है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वह है नई आर्थिक नीति का। कि नई आर्थिक नीति इस देश की 75 साल की एक बहुत बड़ी घटना जिसे मैं मानता हूं, उसकी प्रवर्तक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। यह बात दिगर है कि उस पॉलिसी पर तेज दौड़ लगाने वाली वह भारतीय जनता पार्टी है, जिस क्रेडिट को कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को नहीं देना चाहिए और पूरे सर्वांग तरीके से संपूर्ण तरीके से पूरा आत्ममंथन करना चाहिए और एक नई नजीर भारत की राजनीति के समक्ष कांग्रेस पार्टी को प्रस्तुत करना चाहिए। यही वक्त है। इसके बाद हमें लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को वो वक्त ना मिल पाए। तो इसी नोट के साथ मैं अब ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।